दतिया उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी घनश्याम सिंह ने 6029 वोटों से जीत दर्ज की है। इस जीत के बाद भोपाल स्थित कांग्रेस कार्यालय में जश्न का माहौल देखने को मिला। कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष मुकेश नायक सहित पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने खुशी जाहिर की। मुकेश नायक ने कहा कि अगर भाजपा में दम है तो बिना में उपचुनाव कराकर दिखाए, वहां भी भाजपा को हार का सामना करना पड़ेगा। कांग्रेस प्रत्याशी घनश्याम सिंह 15वें राउंड में 6029 वोट से जीत चुके हैं और वही जीत अब कांग्रेस कार्यालय में दिखाई दे रही है। यहाँ देखिए राहुल गांधी के जयकारे के नारे लगाए जा रहे हैं। राहुल गांधी जिंदाबाद। भाई साहब 6029 वोट से जीत हासिल की। देखिए, हम तो पहले ही आश्वस्त थे, आपके चैनलों पे भी सब पे हमने कहा था कि कांग्रेस पार्टी दतिया की जनता के उनके आशीर्वाद से ये चुनाव जीतने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी के मैं समझता हूँ कुशासन ने और जिस अत्याचार ने और जो राम मंदिर में उन्होंने चंदा चोरी की, जैन जीट के युवाओं के साथ जो उन्होंने अन्याय किया, उनकी पिटाई की, उसका बदला दतिया चुनाव में हुआ है। और अब तो ये भी हुआ कि उनका राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बिहार में चुनाव हार गया। बिल्कुल, राष्ट्रीय अध्यक्ष उनके जो हैं नवीन जी, वो बिहार में उनका जो पोलिंग बूथ था वहां से वो हारे हैं। लेकिन अब देखिए जिस तरह से यहाँ पर लोग खड़े हुए हैं और यहाँ कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष हैं मुकेश नायक जी। सर, यहाँ पर कहा जाए 15वें राउंड में आखिरी में आपने जीत हासिल कर ली। हाँ, वो तो शुरू में जो जिस तरह के ट्रेंड शुरू हुए थे उससे लग रहा था कि चुनाव मैच्योर हो जाएगा और जीत जाएगा, और लगभग पिछले चुनाव जैसी ही हमारी जीत हुई है। लास्ट के जो 4 राउंड है वो क्षेत्र बीजेपी का बहुत ट्रेडिशनल क्षेत्र था, इसलिए जो 13,000 की लीड थी वो 7-8 हजार हो गई। बिल्कुल, 13,000 की लीड। अब इनका कहना है 7-8 हजार, लेकिन 6029 वोट से वो जीती है। जीत का सहरा। जी हाँ, आप सभी को बहुत बहुत बधाई। दतिया का जो उपचुनाव था वो हम जीत गए हैं, क्योंकि पिछला जो चुनाव था वो भी कांग्रेस ने ही जीता था। और आप देखिए कि किस तरीके से भाजपा ने बड़े बड़े वादे किए और आज इनको उपचुनाव हारना पड़ा। और वैसे भी कहा जाता है कि जिसकी सत्ता होती है वो उपचुनाव उसके फेवर में जाता है, परंतु मध्य प्रदेश और दतिया की जनता ने ये बता दिया है कि भारतीय जनता पार्टी अब धोखे में ना रहे। उनकी सरकार अब अगली 2028 में भी बनने वाली नहीं है। देश की जनता समझ चुकी है कि किस तरीके से देश में जो अत्याचार हो रहे हैं जेन जी पर, और जिस तरीके से युवाओं को रोजगार नहीं दिया रहा, महंगाई बढ़ती जा रही है, तो अब जनता जवाब। लेकिन दतिया आप निकल गए। अब बीना का क्या होगा? बीना पे नजर है सब। बीना में अगर बीजेपी की हिम्मत है बीजेपी की, तो बीना में चुनाव करा के देख ले, ऐसी धूल छटाएंगे जिंदगी भर याद रहेगा। बिल्कुल, ऐसी धूल छटाएंगे जिंदगी भर याद रहेगा। बीना का नंबर है। क्योंकि अब इनका कहना है, जो कि कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष हैं मुकेश नायक जी, उनका कहना है कि अगर बीजेपी में दम है तो बीजेपी बीना में चुनाव करा के दिखाए, क्योंकि अगर बीना में चुनाव होता है तो फिर बीना में भी यही स्थिति देखने को मिलेगी, ऐसा इनका कहना है। लेकिन ये अलग बात है कि बीना की परिस्थितियां और दतिया की परिस्थितियां दोनों अलग हैं, क्योंकि जो दतिया का चुनाव है वो अलग तरीके का था और बीना का है वो अलग तरीके का है। प्रदीप जी हैं, प्रदीप जी से जानने की कोशिश करते हैं। प्रदीप जी, चूंकि दतिया आप निकल चुके हैं, लेकिन अब लोगों की जो नजर है वो बीना पर गड़ी हुई है। देखिए, बीना में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुकी है, सप्रे मैडम उनको बचा रही है, ये स्पष्ट बताता है कि भारतीय जनता पार्टी बीना में हार से डर रही है। और मोहन यादव जी कहते हैं कि हम सबका विकास कर रहे हैं, तो बीना उपचुनाव में आइए। और मध्य प्रदेश की जनता ने इनको श्योपुर में हराया, मध्य प्रदेश की जनता ने इन्हें दतिया में हराया, बुधनी में देखा, और जहां भी उपचुनाव हुए हैं वहां भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से जनता द्वारा नकार दी गई है। बीना में ये लोग डर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हमारे पन्ना प्रभारी हैं। मैं दावे के साथ कह रहा हूं, अगर आपका पन्ना प्रभारी है तो उपचुनाव कर रही है और बीना में पता चल जाएगा कौन पार्टी है और कौन को जनता इस समय पसंद कर रही है प्रदेश में। बिल्कुल, बीना में उपचुनाव के लिए अब कांग्रेस पार्टी तैयारी कर रही है। कांग्रेस पार्टी का कहना है और कांग्रेस कार्यकर्ताओं का कहना है, कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष मुकेश नायक का भी कहना है कि बीना में आप चुनाव करा के दिखाइए, क्योंकि बीना जो सीट है, जैसे कि वहां पर निर्मला सप्रे जी जो कि कांग्रेस पार्टी से चुनाव जीती थी और फिर उनका कहा जाए कि मामला भी सामने आया कि वह बीजेपी
में चली गई और उनका मामला चूंकि कोर्ट में भी चल रहा है, लेकिन अब दतिया चुनाव के बाद बीजेपी पर बीना में नजर गड़ी है। अब देखिए यहाँ पर आतिशबाजी भी हो रही है और लोग जश्न भी मना रहे हैं कि किस तरह से जो कांग्रेस पार्टी है, कांग्रेस पार्टी के लिए लंबे समय के बाद कहा जाए कि यहाँ पर जगह मिली है और दतिया में चुनाव। मनोज जी हैं, मनोज जी आए हुए हैं, मनोज जी से भी जानने की कोशिश करते हैं कि जो इंडिया गठबंधन है, इंडिया गठबंधन के तहत अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई है, लेकिन अब जो दतिया में जीत हासिल की है, दतिया की जीत के बाद अब आगे की रणनीति क्या है, किस तरह से काम करेंगे। सर, बीना की अगर मैम हम बात करें बीना में, तो बीना में जो निर्मला जी हैं उनका केस चल रहा है, वो बताया जाता है, आप लोगों ने लगाया कि वो बीजेपी में चली हैं। अगर वहां चुनाव होता है तो क्या रहेगा? जी, बीजेपी में जैसे कि आप बोल रहे हैं, बीजेपी में जाने से आप देख सकते हैं कि बीजेपी में कितने घोटाले हो रहे हैं, भ्रष्ट सरकार है। ये ना गरीबों को बिल्कुल न्याय दे सकती है, ना अन्याय कर सकती है, सिर्फ अन्याय करने का काम कर रही है। सर, बीना का क्या रहेगा, बीना में क्या परिस्थितियां रहेंगी अगर चुनाव होता है तो? बीना में भी जीतेंगे और बीना में इससे डबल मार्जिन के साथ जीतेंगे। लेकिन दतिया की और बीना की दोनों परिस्थितियां अलग हैं सर। दतिया भी बॉर्डर पर लगा था और बीना भी हमारे बॉर्डर पर लगा है, और जहां समाजवादी का सहयोग मिलेगा तो निश्चित तौर पे जीत मिलेगी। यहाँ राहुल जी और अखिलेश यादव जी एक होंगे, यहाँ जीतू पटवारी, मनोज यादव एक होंगे, तो 100% हराने का काम करेंगे, धूल चटाने का काम करेंगे। बिल्कुल, इनका कहना है कि अखिलेश यादव और राहुल गांधी दोनों एक रहेंगे तो बीना में भी कहा जाए कि जीत हासिल की जाएगी। हालांकि वो वक्त अलग है कि वहां पर चुनाव होता है, नहीं होता है, क्या होगा वो वक्त की बात है, लेकिन इन कांग्रेस कार्यकर्ताओं के और समाजवादी पार्टी के लोगों के जहन में जो चल रहा है यही है कि अब अगर बीना में चुनाव होता है तो बीना में भी हम कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी के लिए जीत दिलाएंगे। कैमरा पर्सन सतीश गुप्ता के साथ GS ठाकुर, TV 24 भोपाल।